गणित अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय रसोजी आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपनी कक्षा 6 के गणित के अध्याय 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। इसमें हम हमारे बेसिक जो भी आकार हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, बिंदु या पॉइंट इसे कहते हैं। इसे हमने सीखा था, जब भी हम एक डॉट बनाते हैं तो वो हमारा पॉइंट है। आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट या बिंदु बहुत बारीक होना चाहिए। इसको बहुत बड़ा इस प्रकार आपको नहीं बनाना है। यह स्थिति को दिखाने के लिए या निर्धारण के लिए ही प्रयोग किया जाता है और इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की सहायता से लिखते हैं। यदि हमारे पास कोई बिंदु है तो हम उसे ए, बी, सी इत्यादि के द्वारा दर्शाते हैं। अब हम रेखाखंड के बारे में सीखते हैं। आपने इसे पढ़ा था, इसे हम इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। जब भी हम दो बिंदुओं को सीधा मिलाते हैं तो उसे हम रेखाखंड कहते हैं और दो बिंदुओं को मिलाने वाला यह सबसे छोटा रास्ता होता है। यहां पर हमने दो पॉइंट या बिंदु लिए थे, ए और बी। जब हमने उन्हें मिलाया तो हमारे पास ए बी रेखाखंड होगा। आप इसे इस प्रकार दर्शाएंगे, ए बी के ऊपर रेखाखंड का चिन्ह बनाएंगे तो यह हमारा रेखाखंड ए बी दर्शाता है। आज हम रेखाखंडों की तुलना करना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है देखकर तुलना करना। जैसा कि हमने यहां पर एक रेखाखंड ए बी लिया और हम कोई दूसरा रेखाखंड खींचे जिसका नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। यहां मैंने सी डी नाम दिया है। इसमें दो एंड पॉइंट सी और डी हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हम रेखाखंड को माप सकते हैं और यदि हम उसको माप सकते हैं तो उसकी तुलना करना भी हमें आना चाहिए। देखकर तुलना करने से हमारा अभिप्राय है, यहां पर जो दो रेखाखंड दिए हुए हैं हम उसे देखकर बता सकते हैं कि कौन सा रेखाखंड छोटा है और कौन सा रेखाखंड बड़ा है। उसके बाद है अक्ष द्वारा तुलना करना। यदि हमारे पास दो रेखाखंड दिए हुए हैं और यहां पर हम एक रेखाखंड और लेते हैं, एम एन। यदि उनकी लंबाई में अंतर थोड़ा कम है, ए बी और एम एन की लंबाई को हम यदि केवल देखकर नहीं बता सकते तो अक्ष के द्वारा हम उसे बता सकते हैं। अक्ष से हमारा अभिप्राय है ट्रेसिंग पेपर। इसके लिए हम एक ट्रेसिंग पेपर लेंगे और उसे इस रेखाखंड पर इस प्रकार रखेंगे। आप उसके बाद यहां पर पेन से इतना ही रेखाखंड बनाएंगे और उसे दूसरे रेखाखंड के ऊपर रखेंगे और आप उसके बाद देखेंगे कि वो रेखाखंड छोटा है या बड़ा है। तीसरा हमारा है रूलर और डिवाइडर के द्वारा। यदि बनाए हुए रेखाखंडों में हमारे पास उनका माप एकदम से बताना मुश्किल है, यदि हम इस तरह से दो रेखाखंड लेते हैं P और Q, सबसे पहले आप देखेंगे यह हमारे पास हमारा रूलर है। ऊपर की ओर हमारे पास 0 से 15 तक की गिनती दी हुई है और नीचे की ओर 1 से 30 तक की गिनती दी हुई है। जो हमारी 1 से 30 तक की गिनती है यह हमारी क्या है, सेंटीमीटर है और ये हमारे जो है इंचेस हैं। 1 फीट में हमारे पास 12 इंच होते हैं और 30 सेंटीमीटर होते हैं। हम इसके द्वारा माप कर देखिए, हम यहां से शुरू करें, आप देख सकते हैं 0 से 9 तक हमारी है, ये 9 इंच है और यदि हम इसे देखें तो यह 10 से थोड़ा कम है। हम छोटा और बड़ा हमारे रूलर के द्वारा माप कर बता सकते हैं। इसके बाद हम डिवाइडर का प्रयोग देखेंगे। रूलर का प्रयोग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी देखने की स्थिति है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि जब हम रेखाखंड पे रखते हैं इसको, अगर हम थोड़ा दूर से देखेंगे या तिरछा देखेंगे तो हमें उसके माप में दिक्कत आएगी।
इसके बाद हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार आपका ज्योमेट्री बॉक्स में जिसमें 2 पिन होते हैं, एक मापक होता है, इसे हम डिवाइडर कहते हैं। यदि हम इसको दोनों ही एंड पॉइंट्स पर रखते हैं और उसके बाद दूसरे रेखाखंड पर रखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये रेखाखंड हमारा बड़ा है। और यदि आप उस रेखाखंड को मापना चाहते हैं तो उसको मापने के बाद आप इस प्रकार रूलर पे रख के उसका माप देख सकते हैं। अब आपको कुछ और विशेष बातों का ध्यान रखना है कि हमारे पास यहां पर कोई भी रेखाखंड है, इसके बीच में यदि हम कोई पी क्यू के बीच में लेते हैं एल, पी एल और एल क्यू की दूरी का यदि हमें अंतर ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम पी एल को रूलर से या डिवाइडर से माप लेंगे, उसके बाद एल क्यू को माप लेंगे और उनका अंतर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात, एल का हमें ध्यान रखना है वो पी और क्यू के बीच में स्थित है। पी एल की दूरी जमा एल क्यू की दूरी को यदि आप जोड़ेंगे वो पी क्यू की दूरी के बराबर होगा। इसे आप करके देख सकते हैं। अब यहां देखिए, हमारे पास एक रेखा है जिस पर ए बी सी डी और ई 5 बिंदु हमें दिए हुए हैं और हमें इनका तुलना करना आना चाहिए। यदि आपको बताना है क्या सी बिंदु मध्य में स्थित है, सबसे पहले हमें देखना किन बिंदुओं के मध्य में स्थित है। यहां पर हमारे पास ए बी सी डी ई है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या बिंदु सी बी डी के मध्य में स्थित है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले देखिए, सी से बी की दूरी और सी से डी की दूरी कितनी है? बीसी और बीसी हमारे पास एक इकाई है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सी बीडी के मध्य में स्थित है। इसी प्रकार यदि हम सी से ए की दूरी और सी से ई की दूरी को देखें तो वो 2 इकाई है। ए सी हमारी 2 इकाई है और सीई भी हमारे पास 2 इकाई है। जब हम उसे इस प्रकार लेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों की दूरी बराबर है। हम कह सकते हैं सी ए ई का मध्य बिंदु है। मध्य का मतलब है बीच में। तो इस प्रकार हमने देखा कि सी किन किन बिंदुओं के मध्य में है। अब हम दिशाओं की सहायता से कोणों का ज्ञान लेंगे। आपने भारत के नक्शे को अवश्य देखा होगा। हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वो भारत के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे जो मेघालय है, उसके बाद असम है, ये भारत के पूर्व में है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है और राजस्थान हमारा पश्चिम में स्थित है। यानी कि हमारे पास 4 दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम है। अब हम इसकी सहायता से देखेंगे कि हम किस दिशा में घूमने पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। अभी हमने देखा कि ये जो हमारी दिशा है उत्तर दिशा है, यहाँ दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। उत्तर दिशा के बिल्कुल विपरीत हमारी दक्षिण दिशा है, पूर्व दिशा के विपरीत दिशा हमारी जो है पश्चिम दिशा है। इसे हम नॉर्थ से दिखाते हैं। ये हमारा ईस्ट होता है जिसे हम ईस्ट से ई से दर्शाते हैं। दक्षिण को हम साउथ से और पश्चिम को हम वेस्ट से दर्शाते हैं। अब दिशाओं के ज्ञान के लिए सबसे पहले आपको बाएं और दाएं का ज्ञान होना जरूरी है। यदि मैं इस तरफ मुंह करता हूं और हम दाईं तरफ की बात करें, ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारी दाईं दिशा है और ये हमारी बाईं दिशा है। यदि हम उत्तर की ओर देख रहे हैं और हम दाईं तरफ मुंह जाएं और पूर्व की ओर मुंह करें तो क्या आप बता सकते हैं हम कितने डिग्री के कोण पर घूमे हैं? आप उत्तर से पूर्व की ओर देख रहे हैं तो ये हमारा जो होगा कोण
90 डिग्री का होगा, जिसे हम समकोण कहते हैं। कहने का अभिप्राय है, यदि हम उत्तर की ओर देख रहे थे और उसके बाद दाईं तरफ घूमने पर हमारा मुंह पूर्व की ओर हो जाता है, इसे हम एक समकोण कहेंगे। यदि हम पूर्व की तरफ देख रहे हैं और एक समकोण घूम जाए तो हम इस प्रकार दक्षिण की ओर देख रहे होंगे, जिसे हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। यानी हम एक समकोण और घूम रहे हैं। एक समकोण से हमारा अभिप्राय है 90 डिग्री का कोण, और जब पूरा का पूरा हमने दो समकोण घूम लिया, उसे हम दो समकोण को ऋजु कोण कहते हैं, जिससे हम बिल्कुल विपरीत दिशा में घूम जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हम दक्षिण की ओर मुंह कर रहे हैं, उसके बाद एक समकोण और घूम गए दाईं ओर, उसके बाद जो हमारा मुख होगा वो पश्चिम में होगा, एक बार और घूमने पर हम उत्तर में होंगे। यानी कि हमने यहां से पूरा का पूरा जो है एक चक्कर लगा लिया है। उत्तर से शुरू किया एक समकोण, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। 4 समकोण घूमने पर हम वापस उसी दिशा में आ जाते हैं, और हम इस 4 समकोण घूमने पर जो एक चक्कर लगाते हैं, इसे हम एक घूर्णन कहते हैं। आपको याद रखना है कि एक घूर्णन 4 समकोण के बराबर है। अब हम घड़ी की सहायता से कुछ दिशाओं की बात करेंगे। अब आप देख रहे हैं हमारे पास एक घड़ी है, जिसकी सुई इस प्रकार से घूम रही है। इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। यदि हम उल्टी दिशा की बात करें, यदि हम इस प्रकार घूमें तो उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। अभी आपने देखा कि हम जिस दिशा से शुरू करते हैं, वापस घूमकर उसी दिशा में आते हैं, तो हमारा एक घूर्णन बनता है। इसी प्रकार यदि हम घड़ी की सुई की बात करें, यदि कोई सुई 12 पर है और वो पूरा चक्कर लगाकर दोबारा से 12 पर आती है, तो उसे हम एक घूर्णन कहते हैं। जैसे जैसे हमारी सेकंड की सुई घूमती है, मिनट की सुई और घंटे की सुई भी थोड़ा थोड़ा आगे सरकती है, और एक पूरा चक्कर जब वो सुई पूरा करती है, हम उसे एक घूर्णन कहते हैं। अब हम घूर्णन का दूसरे शब्दों में प्रयोग देखेंगे। हमारे सामने एक ग्लोब है, आपने इसे घुमाकर जरूर देखा होगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर इस प्रकार घूमती है, जिससे कि हमारे दिन रात बनते हैं। कहने का मतलब, जब कोई भी वस्तु पूरा एक चक्कर लगाती है, उसे हम एक घूर्णन कहते हैं। अब यहां हमने एक घड़ी बनाई है, जिसमें दोनों सुई बराबर ली है, जो हमारी किरणों को दर्शाती है। जैसे जैसे हम एक सुई को एक स्थान पर फिक्स करते हैं, उसके बाद दूसरी सुई जैसे जैसे घूमेगी, आप देखते हैं इनके बीच का कोण जो है बड़ा होता जा रहा है। और यदि हम इस एक सुई के बीच में कोण को लेंगे, तो इस प्रकार से उनके बीच में कोण घूमता जाएगा। अब हम इसकी सहायता से कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। आपको दिया हुआ है, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने दिन घूम जाती है जब वह 3 से 9 पर पहुंचती है। सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास जो सुई है वो 3 पर है, और वो इस प्रकार घूमकर आपके पास 9 पर आ गई। यहां पर आप देखिए, यहां तक हमारा जो है एक समकोण था, उसके बाद 3 स्थान और आगे जाने पर हमारे पास 2 समकोण बनते हैं, और दोनों किरणें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। तो अब आप देखिए, हमने यहाँ एक घड़ी बनाई है जिसमें 2 सुई ली है। यदि हम एक सुई को फिक्स करें और दूसरी सुई को इस प्रकार हम घुमाएं, तो आप देखेंगे कि इनका कोण अधिक होता जाता है। ये हमारे पास एक समकोण बनता है। और यदि हमारी सुई 6 पर आ जाती है, तो हमारे पास 2 समकोण बनते हैं, जिसे हम ऋजु कोण कहते हैं। अब हम इसकी सहायता से कुछ प्रश्नों के हल देखेंगे। सबसे पहले हमें दिया है, घड़ी के घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने दिन घूम जाती है
जब वह 3 से 9 पर पहुंचती है। यहां देखिए हमने सुई को 3 पर लिया है और वो सुई घूमकर हमारे पास 3 से 9 पर जाएगी और आप देखिए यहां तक हमारा एक समकोण बनता है और यदि वही सुई हमारी 9 पर पहुंच जाती है तो सुइयों की दिशाएं बिल्कुल विपरीत हैं, इसलिए हम कहेंगे ये हमारा 2 समकोण के बराबर कोण होगा जिसे हम ऋजु कोण कहते हैं। और हमें क्या करना है, हमें भिन्न बताना है। यहां पर हमारे पास 4 समकोण थे जिसमें से हमने यहां से यहां तक पहुंचने में 2 समकोण को कवर किया है, तो हम कहेंगे 2 भाग में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि हमारा जो कोण है 1/2 भिन्न के बराबर होगा। 4 से 7 पर जब सुई पहुंचती है हमारे पास एक सुई 4 पर है और वही सुई घूमकर इस प्रकार 7 पर पहुंचती है। अब देखिए यहां हम 4 से 1, 2, 3 स्थान आगे चले हैं और 3 स्थान आगे चलने पर हमारे पास एक समकोण बनता है और कुल समकोणों की संख्या हमारे पास 4 है, तो यह भिन्न जो होगी हमारी 1/4 भिन्न होगी। 7 से 10 तक सुई पहुंचती है, हमारे पास इस प्रकार से सुई 7 पर है और वो घूमकर हमारी 10 पर पहुंच जाती है। यहां से हम देखें 1, 2, 3 स्थान और जो ये कोण होगा हमारा एक समकोण के बराबर होगा, इसे भी हम 1/4 भिन्न कहेंगे। 12 से 9 पर हमारी सुई पहुंचती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो सुई थी वो 12 पर है और वो घूमकर इस प्रकार यहां पर एक सुई 12 पर आप मान लीजिए और घूमकर दूसरी सुई 9 पर, यही सुई हमारी घूमकर यहां पर चली जाती है। 4 में से ये सुई 3 समकोणों को कवर कर रही है, आप कहेंगे यह भिन्न हमारी है 3/4 भिन्न। उसके बाद हमारे पास है 1 से 10 पर हमारी सुई पहुंचती है, तो आप उसको इस तरह से ले सकते हैं। हमारी जो सुई है 1 से शुरू हुई और यहां पर इस प्रकार घूमने के बाद वो 10 पर पहुंच जाती है। यदि हम इसके अंकों के स्थान गिने, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक सुई आगे चली गई है। कुल हमारे पास 12 अंक थे। आप कह सकते हैं 3 समकोण हमारी सुई ने कवर किए हैं 4 समकोणों में से, तो हमारी जो भिन्न होगी वो 3/4 है। अब हम घूर्णन की बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा, यदि कोई सुई 12 से शुरू करती है और घूमकर दोबारा हमारी 12 पर आ जाती है तो इसे हम एक घूर्णन कहते हैं। आपको याद रखना है ये हमारी घड़ी की दिशा है और ये हमारी घड़ी की विपरीत दिशा है। यदि घड़ी की दिशा में सुई जाती है उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं और उल्टी दिशा को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि घड़ी की सुई 12 से शुरू करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे तो हमारे पास कितना स्थान होगा। हमारी सुई 12 से चलेगी और 1/2 घूर्णन करेगी, आधे भाग को कवर करेगी, तो सुई हमारी 6 पर जाकर रुक जाएगी। इसी प्रकार हमें बताना है, यदि हमारी घड़ी की सुई 2 से शुरू करे और 1/2 घूर्णन करे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी सुई यहां से शुरू करेगी 1/2 घूर्णन। जब हम 6 स्थान चलते हैं तो हमारा 1/2 घूर्णन होता है। यहां से हम शुरू करते हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थान में हम इस प्रकार 8 पर आ जाएंगे और हमारी आधे घूर्णन पर दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। उसके बाद हमें बताना है, यदि हम 5 से शुरू करते हैं और 1/4 घूर्णन घूम जाते हैं तो सुई कहां पर रुकेगी। सबसे पहले हम देखते हैं सुई हमारी कहां पर है, वो 5 पर है। 1/4 घूर्णन हमें करना है 4 में से एक समकोण, और आपको याद रखना है एक समकोण हमारा 3 स्थान तक आगे जाता है। तो हम 5 से शुरू करेंगे और सुई को इस तरह से 3 स्थान आगे लेकर जाएंगे तो यह 8 पर जाकर रुक जाएगा। अभी हमने दिशाओं के बारे में पढ़ा था, अब हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। यदि आप पूरब की ओर देख रहे हैं तो आपका मुंह इस तरह होगा
और यदि आप आधा घूर्णन करते हैं तो आप कौन सी दिशा की ओर देख रहे होंगे? पश्चिम की ओर। अब देखिए, यदि हम उत्तर की ओर मुंह किए खड़े हैं और हमें एक और आधा घूर्णन करना है तो हमारा मुंह किस दिशा में होगा? सबसे पहले हम देख चुके हैं, एक घूर्णन करने पर हम दोबारा से उत्तर दिशा में देख रहे होंगे। अब आधे घूर्णन की हम बात करते हैं, उत्तर दिशा में हम पहुंच चुके हैं, उसके बाद हमें आधा घूर्णन करना है तो हम यहां पहुंचेंगे और दक्षिण दिशा की ओर हमारा मुंह होगा। इसी प्रकार यदि हम कुछ क्वेश्चनों की ओर बात करें जिसमें हम कोणों की बात करते हैं, यदि हम दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए तो कितने समकोण होंगे? हम दक्षिण की ओर देख रहे हैं, घड़ी की दिशा में यानी इस दिशा में हम पश्चिम की ओर, यहां तक का समकोण हमने कवर किया है। आप देख सकते हैं यहां से यहां तक हमारा एक समकोण बनता है और हमें बताना था हम कितना समकोण घूम जाएंगे। यदि हम उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाए, हम उत्तर की ओर देख रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में देखिए हमें इस तरह से घूमना है और यहां पूर्व तक जाना है। आप यहां से शुरू किए, एक समकोण, दो समकोण और यहां तक हमारे जो है 3 समकोण बनते हैं। इस प्रकार आपको इन्हें याद रखना है कि यदि हम उत्तर से शुरू करते हैं, यहां तक हमारा एक समकोण है, यहां तक यदि हम घूमते हैं 2 समकोण यानी एक ऋजुकोण, उसके बाद यहां तक हमारे 3 समकोण होते हैं और पूरा चक्कर लगाने पर हमारे 4 समकोण होते हैं जिसे हम एक घूर्णन कहते हैं। अब हम घड़ी के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। यदि हम 6 से शुरू करें और एक समकोण घूम जाए, या हमारे पास दोनों ही सुई 6 पे है, एक समकोण हमें घूमना है तो ये जो सुई होगी हमारी 6 से इस प्रकार 9 पर आ जाएगी, ये हमारा एक समकोण होगा। और इसी प्रकार यदि हम कहें कि 8 से 2 समकोण घूमने पर हम कहां पर होंगे? इसको दोबारा करें। आइए अब हम घड़ी के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यदि हम 6 से शुरू करें और एक समकोण घूमे तो हमारी सुई कहां होगी? एक समकोण आपको पता है, हम 6 से 3 स्थान आगे जाएंगे। ये हमारी जो घड़ी की सुई है 6 से 9 पर जाकर रुकेगी। उसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि हमारे पास दोनों ही सुइयां इस प्रकार 12 पर है तो हमने अभी तक देखा 3 स्थान यदि हमारी सुई आगे जाती है 90 डिग्री का कोण होता है, 6 स्थान जाने पर ऋजु कोण 2 समकोणों के बराबर होता है। यहां तक हमारे 3 समकोण बनते हैं और पूरा चक्कर लगाने पर हमारा एक घूर्णन यानी 4 समकोण। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि 12 से 1 पर हमारी सुई जाकर रुकती है तो हमारा कोण कितना होगा? देखिए, जो हमें दिया हुआ है उससे कुछ अधिक हम सोचेंगे तभी आपकी क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का विकास होगा। आप देखिए, 3 स्थान आगे जाने पर हमारे पास एक समकोण बना था जो कि 90 डिग्री है। यदि हम केवल एक स्थान आगे जाते हैं तो आप 90 को 3 से भाग कर सकते हैं, ये हमारा तीसरा हिस्सा है जो कि 30 डिग्री होगा। 2 स्थान जाने पर 60 डिग्री, 3 स्थान जाने पर 90 डिग्री, 4 स्थान हमारी सुई घूमती है तो 120 डिग्री होगा, 5 स्थान जाने पर 150 डिग्री और 6 स्थान यदि आगे चली जाती है, सुइयों की दिशा बिल्कुल विपरीत है, वो हमारा 2 समकोण के बराबर यानी कि एक ऋजु कोण होगा। अब आप अपने होमवर्क का इंतजार कर रहे होंगे कि आपको क्या होमवर्क करना है, तो आपके सामने आपका होमवर्क है।